नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। हर दिन जब आप निराश होते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई अच्छी खबर आ जाती है और आपको आप में एक आशा का संचार दौड़ने लगता है। मित्रों, वही कुछ हुआ है और दिशा सुशांत का असर इतना प्रभावी है कि जब मुझे भी कई बार लगता है कि पता नहीं दिशा और सुशांत को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतने बड़े रसूखदार लोग हैं, उनका क्या होगा। लेकिन तब अंधेरे में बिजली कौंध जाती है और आशा की किरण दिखने लगती है। आज भारत सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया और खासतौर से गृह मंत्री को मैं इस मामले में साधुवाद देना चाहता हूं और गृह मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि जितनी बातें आज तक उनके बारे में आप सुनते थे, वो सारी बातें छोटी पड़ जाती हैं। आज गृह मंत्री ने वो काम किया है जिसकी हम सब कल्पना नहीं कर सकते हैं, या कहें कि मोदी जी ने किया है या भारत सरकार ने किया है। आज तक, आजादी के इतने वर्षों बाद तक किसी सरकार ने यह हिम्मत नहीं की जो हिम्मत मोदी सरकार ने कर ली। और क्यों मैं कह रहा हूं कि ठाकरे के जेल के कागजात पे दस्तखत हो गया है, ऐसा समझ लीजिए। कैसे? भारत सरकार एक विधेयक पेश की है पार्लियामेंट में। विधेयक है कि अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मिनिस्टर, स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी क्यों ना हो, वो जेल जा सकते हैं। अभी तक नेताओं को तो खैर, जब नेता बन गए, पार्लियामेंट के सदस्य बन गए, विधानसभा के सदस्य बन गए, उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य बन गए, राज्यों में विधानसभा उच्च सदन के विधान परिषद के सदस्य बन गए, तो ऐसा लगता था कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया है कि अब तो आप कानून के लंबे हाथ से भी बच जाएंगे। लेकिन भारत सरकार ने पहली बार ऐसा विधेयक पार्लियामेंट में पेश किया है, उससे कोहराम मच गया है राजनीतिक बिरादरी में, पापियों में, भ्रष्टाचारियों में, अत्याचारियों में, लोभियों में बड़ा कोहराम मचा है। क्या है विधेयक? विधेयक है कि चाहे कितने भी बड़े रसूखदार लोग क्यों ना हो, अगर 30 दिन तक, ध्यान से सुन लीजिए, 30 दिन तक अगर कोई मुकदमा, किसी मुकदमे में उनको हवालात में गुजारना पड़ता है, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ये मास्टर स्ट्रोक ऐसा है मित्रों, इसकी विवेचना मैं जब आपको करके सुनाऊंगा तो आप खुश हो जाएंगे। 30 दिन तक अगर आप किसी भी मुकदमे में, और खास तौर से 2 मुकदमे का उसमें जिक्र है, 2 केस का, और वो दोनों केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए महाराष्ट्र के पापियों, बाखबर हो जाओ। और तभी मैंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को कड़ी चेतावनी केंद्र सरकार के तरफ से दी जा चुकी है कि आप गुलदस्ते का खेल खेलना बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए ये गुलदस्ते का खेल। ये जो नाटक चल रहा है आप दोनों के बीच में, जहां जाते हैं आप, जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, बॉलीवुड का गाना अपने ऊपर फिल्मा रहे हैं आप, तो जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो वाला खेल अब बंद कर दीजिए। अब जहां आप जाते हैं वहां वो नहीं आते हैं, ऐसा कुछ कीजिए। ये संदेश दिया किसने? केंद्र सरकार ने साफ साफ संकेत किया। और मुझे इसकी आशा नहीं थी मित्रों
कि ये जो संकेत किया जा रहा है, ये जो आदेश दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है कि गुलदस्ते का खेल बंद करिए, उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने कल आपको बताया था। तो मुझे ये आशा नहीं थी कि केंद्र सरकार की इतनी बड़ी तैयारी हो रही है। मैं भी अनभिज्ञ था कि आखिर वो क्यों ऐसा संदेश देवेंद्र फडणवीस को दे रहे हैं कि गुनहगारों से, तथाकथित गुनहगारों से, तथाकथित नहीं, जिनके ऊपर गुनहगार होने के आरोप हैं और संगीन आरोप हैं, ऐसे आरोपियों से बचिए। और अगर नहीं बचिएगा तो आपको बचने पर मजबूर कर देंगे, फिर आप बचने लगेंगे। और आज के बाद भी अगर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे से देवेंद्र फडणवीस मिलते हैं तो यह साफ माना जाएगा कि वो अपनी सरकार की अवहेलना कर रहे हैं, केंद्र सरकार की अवहेलना कर रहे हैं। विधेयक है मित्रों की 30 दिन तक अगर कोई व्यक्ति हवालात में काटता है तो 31वां दिन उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देता है, ये भी सुन लीजिए, अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो 31वें दिन उसका इस्तीफा स्वतः प्रभावी हो जाता है। मतलब वो व्यक्ति पद पर नहीं रहता है। और पद कौन सा? प्रधानमंत्री के पद पर भी है, मुख्यमंत्री के पद पर भी है, कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर भी है, गवर्नर भी है, तब भी उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। आप कितने भी रसूखदार हों, कितने भी पावरफुल पद पर मौजूद हों, लेकिन अगर आपको 30 दिन तक हवालात में किन्हीं कारणों से जाना पड़ा है तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों हुआ है ये सब बताऊंगा अभी। और किस 2 बड़े प्रकरण में तो निश्चित रूप से आपको इस्तीफा देना है। बाकी तो संगीन वगैरह है ही। कौन कौन 2 है? एक है करप्शन का चार्ज अगर आपके पास खिलाफ है, दूसरा है ड्रग ट्रैफिकिंग। आप समझ रहे हैं बात को? दूसरा है नशीली दवाओं की तस्करी। नशीली दवाओं के तस्करी के अगर आपके खिलाफ आरोप के चलते आपको जेल जाना पड़ा है तो आप मुख्यमंत्री के पद पर भी मौजूद हैं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। जेल में तो आप ही हैं। और अगर प्रधानमंत्री के पद पर मौजूद हैं और ड्रग ट्रैफिकिंग का आपके खिलाफ मामला चल रहा है जिसके तहत आप जेल गए हैं 30 दिन के लिए, तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आप पद पर बने नहीं रह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ठाकरे के खिलाफ एक प्रकार से जेल के वारंट पर होम मिनिस्टर ने दस्तखत कर दिए हैं। साफ संकेत दे दिया है कि अगर किसी भी कार्रवाई के तहत ड्रग पेडलिंग का धंधा कर रहे हो, करप्शन में मीठी नदी में इन्वॉल्व हो और बलात्कार और हत्या के आरोपी हो तो तुम्हारा एमएलए पद तो सबसे पहले जाएगा। किसी भी पद पर आप बने हुए हैं उससे फौरन 31वें दिन इस्तीफा देना है। घेर लिया गया है। अब ये सब बना कैसे? एक पतित व्यक्ति का मैं उदाहरण दे रहा हूं और उस पतित व्यक्ति को आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, पहचानते हैं। बहुत सारे लोग उनके समर्थक भी हो सकते हैं। आज के दिन में तो कोई समर्थन नहीं कर रहा है उसका, लेकिन उस पतित व्यक्ति का नाम मैं आपके सामने में ले रहा हूं। वो पतित व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। भारतीय राजनीति के इतिहास में अब तक इससे बड़ा बेशर्म कोई नहीं हुआ। अभी तक एक बेशर्मी थी जो खुद इस्तीफा दिया तो अपनी पत्नी को भेज दिया, बना दिया, पद पे बना दिया, और वो थे माननीय लालू यादव जी। तो बड़ी आलोचना हुई लालू यादव की कि जब खुद जेल गए तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। होनी ही चाहिए आलोचना, वो भी बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। सब कुछ अपने पॉकेट में लेकर के वो व्यक्ति चला। जब तक वो पावर में रहा हनक के साथ गुंडागर्दी ही करता रहा। ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? आप बताइए कि अपनी पूरी पार्टी में उसे एक व्यक्ति नहीं मिला
कि जब वो जेल जा रहा है तो वो अपने किसी ऐसे नेता को कमान राज्य की दे जो राज्य चलाए। अपनी पत्नी को दिया। उसके पहले तक पत्नी कभी राजनीतिक रूप से वो एक्टिव भी नहीं थी, कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं। एक हाउसवाइफ को मुख्यमंत्री का कार्यभार दे दिया उस शख्स ने। खैर, कम से कम उसने इतना तो किया उन्होंने कि भाई हम जेल जा रहे हैं, हमने इस्तीफा दे दिया। इतनी तो शर्म थी उनमें। अरविंद केजरीवाल ने सारी मर्यादा पार कर दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा कुर्सी। इसके पीछे साजिश है कि जेल भेजो और उसको इस्तीफा दिलवाओ। अरे जिस दिन आपके ऊपर आरोप लगा, उसी दिन आपको इस्तीफा देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि इमीडिएट मेरे मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी विधिवत जांच हो, और जब तक जांच में मैं क्लीन नहीं होऊंगा, मैं मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहूंगा। अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं कहा। एलके आडवाणी के ऊपर, मुरली मनोहर जोशी के ऊपर हवाला कांड में आरोप लगे। इन सबने संसद से इस्तीफा दिया और कहा कि मैं जब तक जांच में निर्दोष साबित नहीं होता हूं, तब तक मैं संसद का सदस्य नहीं रहूंगा। ये स्वरूप था राजनीति का। इन और मैं खुले आम बोल रहा हूं, ये चोर, ये भ्रष्टाचारी, ये बेईमान, जिन्होंने भारत की राजनीतिक मर्यादा को तार तार किया, इन्हीं जैसे शख्सियतों की वजह से भारतीय राजनीति गटर की राजनीति बनती जा रही है। ऐसे लोगों की वजह से आदित्य ठाकरे पनप रहा है। बलात्कारी, हत्यारा, बलात्कार के आरोप, हत्या के आरोप, और उसके बाद भी आदित्य ठाकरे ठसक के साथ पूरे देश, प्रदेश, दुनिया, हर जगह घूम रहा है, अय्यासी कर रहा है। ऐसे ही नेताओं की वजह से कर रहा है। ऐसे अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की वजह से कर रहा है। अभी तेजस्वी यादव पर चार्ज है और वो भ्रष्टाचारी घूम घूम करके चारों तरफ प्रचार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करिए आप प्रचार भ्रष्टाचार के ऊपर, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत संगीन आरोप आपके ऊपर लगे। आप क्या करिएगा, नहीं करिएगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं तेजस्वी यादव को उस घेरे में नहीं रखना चाहता हूं। उस घेरे में नहीं रखना चाहता हूं। तेजस्वी यादव अलग काम कर रहे हैं, जो उनका चल रहा है। मेरी शुभकामना है कि वो अच्छा काम करें, और अगर उनके ऊपर कोई चार्जेज हैं तो उसको गलत साबित करें। खैर, लेकिन अभी जो ये विधेयक पार्लियामेंट में पेश हुआ है, अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गई है, इसका सीधा असर आदित्य ठाकरे जैसे भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, कुकृत्य करने वाले नेताओं पर पड़ने वाला है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आज तक कांग्रेस सरकार ने यह हिम्मत नहीं की ये हिम्मत कांग्रेस सरकार ने। लेकिन माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने और प्रधानमंत्री मोदी ने वो करके दिखा दिया मित्रों, जो आज तक देश में किसी ने नहीं किया। ये अकल्पनीय बात है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। ये लोग तो ये सोचे हुए थे कि भ्रष्टाचार करेंगे, नेता बन जाएंगे, हमें इम्यूनिटी मिल जाएगी, हमारे खिलाफ कोई ट्रायल नहीं होगा, पुलिस हमारे दरवाजे पर नहीं आएगी और हम बच जाएंगे। ये इन लोगों के प्लानिंग में था। जिस भारत सरकार की लोग और खास तौर से वो सोशल मीडिया के वो दलाल, पत्रकार, आपकी दलाली आज एक्सपोज हो रही है। गृह मंत्री को तड़ीपार कहा गया। तड़ीपार, यह शब्द गृह मंत्री के लिए प्रयोग किया गया। झूठे मुकदमे में फंसाने की हर कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए मोदी, सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए, 8-8, 9-9 घंटे तक एक मुख्यमंत्री को बिठा करके सीबीआई ने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने पूछताछ की एक मुख्यमंत्री के रूप में। कोई खबर नहीं बनी। लगातार दुष्प्रचार चलता रहा। आज 22-23 वर्ष से लगातार दुष्प्रचार चल रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद भी, हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, उसके बाद भी दुष्प्रचार चल रहा है।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णय सही होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कम से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो मामले थे, उसकी ठीक तरीके से सुनवाई हुई है। ठीक तरीके से सुनवाई हुई। लोगों ने क्या क्या दुष्प्रचार नहीं किया। जस्टिस लोया तक को बीच में घसीटा गया, उनके मृत्यु को भी जोड़ा गया। और अभी एक और दुष्प्रचार एक्सपोज हुआ, ये चोरी पकड़ी गई माननीय राहुल गांधी की। सीएसडीएस ने कल डिसोन कर दिया। सीएसडीएस ने कहा कि ये जो वोट चोरी का नाटक चल रहा है, जिसमें 2 विधानसभा का जिक्र किया गया है, वो गलत किया गया है हमारे हवाले से, और हमने अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लिया है और मैंने अपना अपॉलॉजी टेंडर किया है एक्स प्लेटफॉर्म पे। सीएसडीएस के बड़े रिसर्चकर्ता शोधकर्ता संजय कुमार ने अपॉलॉजी टेंडर किया एक्स पे। वोट चोरी का जो नारा चल रहा है, तो ये लोग दुष्प्रचार करने में बड़े माहिर हैं। इनका दुष्प्रचार अब काम नहीं आ रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, जो मनमोहन सिंह एक ऐसा, वो उसमें तारीफ करनी चाहिए राहुल गांधी की, भले ही उन्होंने कैबिनेट के इसको फाड़ा, लेकिन ये तारीफ करने योग्य बात है। वो जो विधेयक आया था, उस विधेयक में नेताओं को इम्यूनिटी थी और लालू यादव कभी जेल नहीं जाते। मनमोहन सिंह की सरकार में कि राजनीतिक दल के नेताओं को और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलए को, मेंबर को इम्यूनिटी मिल गई थी उस विधेयक से, जिस विधेयक को राहुल गांधी ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में फाड़ा था। और मैं इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ हूं। भले ही वो उस वक्त के कैबिनेट के डिसीजन को उन्होंने फाड़ा था, फाड़ना ही चाहिए, और उन्होंने अपनी हनक दिखाई तो अच्छी बात है। आप राजनीति में हैं, आप अगर एमएलए हैं, एमपी हैं, इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी अपराध करके आप निकल जाएंगे। नहीं, अगर आप अपराध किए हैं तो आपको जेल जाना होगा। आज मोदी सरकार ने वो विधेयक ले आया कि अगर आप अपराध करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, और अगर आप जेल गए हैं तो पद से हटना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जेल चले गए हैं और सरकार आप जेल से चलाएं। नीतीश सरकार जेल से चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक नया प्रेसिडेंट लागू कर दिया। कहा कि हम सरकार वहीं से चलाएंगे, कैबिनेट की मीटिंग वहीं करेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को वहीं बुलाएंगे, वहीं से फरमान जारी करेंगे। और फरमान जारी भी किया उन्होंने। मामला कोर्ट में आया, कोर्ट ने कहा कि भाई ये काम तो नहीं हो सकता है कि आप जेल में अपना सरकार लगा लें, कैबिनेट की मीटिंग जेल में करें आप, ये क्या तरीका है। जब रोक हुई तब इस शख्स ने इस्तीफा दिया। जब अदालत ने कहा कि नहीं, आप जेल से सरकार नहीं चला सकते, जेल में कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो सकती, फिर जेल और सरकार का फर्क क्या रह गया। जेल का मतलब जेल है, जेल का मतलब है कि आप यातना सह रहे हैं वहां पर। यातना का मतलब यह हुआ कि कोई दे नहीं रहा है यातना, आपको कोड़े से मार नहीं रहा है। यातना का मतलब है कि आपको इस तरह के एटमॉस्फेयर में रहना पड़ रहा है जो आपके लिए यातना बन रहा है। कोई कोड़े नहीं बरसा रहा है जेल के अंदर आपको, लेकिन आपको इतने बाय इतने सेल में रहना है, इतने बजे खाना है, इतना ही खाना है, आप एसी मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, चटाई पर सोना है, बहुत सारी उसमें एक रूल्स है, उस रूल को फॉलो करना पड़ता है। बस जेल का एक मैनुअल है, जेल मैनुअल के हिसाब से आपको रहना पड़ता है। तो अरविंद केजरीवाल उस जेल मैनुअल को खत्म करके कि नहीं, हम कैबिनेट को यहीं बुला लेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सारे लोग यहां बैठेंगे और यहीं से मैं फरमान जारी करूंगा, ये शुरू कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने। ठाकरे वही इम्यूनिटी चाहता है। ठाकरे चाहता है कि मैं एमएलए हूं। अपने एफिडेविट में ठाकरे ने इसीलिए एमएलए शब्द का जिक्र नहीं किया। तो जिक्र नहीं करने से क्या वो एमएलए नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताइए आप। एमएलए तो रहेगा, और एमएलए रहेगा तो जैसे ही पुलिस उसे उठाएगी तो 30 दिन तक तो बेल मिलना नहीं है, मान के चलिए आप। क्योंकि उसके खिलाफ तो इतने गंभीर आरोप हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला है, बलात्कार का मामला है, आपको हत्या का मामला है। ऐसे गंभीर आरोप हैं उसके ऊपर कि जल्दी तो बेल मिलने से रहा। सिर्फ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया था और वो बेल 1 महीने लग गया मिलने में। रिया चक्रवर्ती को आटा दाल का भाव पता चल गया, हालांकि उसके बाद आई तो बोलने लगी सत्यमेव जयते।
झूठी और मक्कारी की उसने पराकाष्ठा पार कर दी और लोगों को ही झूठा साबित कर दिया। लेकिन अब अभी भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर के उनको मूव करना पड़ रहा है, ये ध्यान रहे। खैर वो केस तो चल ही रहा है, लेकिन ठाकरे के ऊपर जो गाज गिर गई, ठाकरे जो सोच रहा है कि उसका एमएलए बरकरार रहेगा, उसका ये पद बरकरार रहेगा, नहीं रहेगा। जब मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, जब प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, तो ठाकरे कौन है? ठाकरे को अपना एमएलए पद छोड़ना पड़ेगा। तो 5 साल ठाकरे एमएलए बन करके नहीं रहेगा। द मोमेंट मुंबई पुलिस विल अरेस्ट हिम, बट आई डाउट व्हेन ही विल बी अरेस्टेड, बिकॉज मैंने कल ही आपको बताया है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर भरोसा नहीं रह रहा है। और इसके लिए मैं कल एक बहुत बड़ी खबर आपको सुनाने वाला हूं, बहुत बड़ी खबर, उसकी तैयारी भी हो रही है, जो मैं कल लेकर के आ रहा हूं। तो देवेंद्र फडणवीस को भी मैं बाखबर कर रहा हूं और अदालत को भी बाखबर कर रहा हूं कि हम लोग तैयारी कमजोर हम लोगों की है, ऐसा मत मानिएगा। तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में कल खुलासा करूंगा। आप कल का इंतजार कीजिए, कल खुलासा करूंगा। आज की बात तो यह है कि ठाकरे को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता है, दुनिया की कोई अदालत नहीं रोक सकती। और अब तो मोदी जी ने और अमित शाह ने साफ संकेत दे दिया, तुम्हें जेल जाना है। साफ संकेत है, साफ साफ, ये हस्ताक्षर समझिए, हस्ताक्षर, कागजात पर हस्ताक्षर समझिए कि यू कैनॉट बी स्पेयर्ड, यू हैव टू गो टू जेल एंड यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम एमएलए। दिस ये है। अब इस विधेयक में, जिसमें साफ साफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का हवाला है, जिसमें ड्रग पेडलिंग का हवाला है, भ्रष्टाचार का हवाला है, और साफ साफ कहा गया है कि इन केसेस में अगर आप इन्वॉल्व हैं तब तो आपका कहीं से भी आपका पद सुरक्षित नहीं रहेगा। बाकी केसेस में भी 30 दिन अगर आप जेल चले गए तो खत्म हो गया आपका, आपका पद उसी 31वें दिन से पद खत्म। जिस किसी भी आप सार्वजनिक पद पर मौजूद हैं वो पद खत्म। पहले भी ये मामला था, ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का जो मामला था उसमें था, लेकिन इस तरह का नहीं था कि आपको जाना पड़ सकता है, आपको अपना पद गंवाना पड़ सकता है, ये है वो है, उसमें बहुत सारे क्लॉजेस थे। लेकिन अब तो स्पष्ट है कि 30 दिन अगर आपने हवालात के पीछे काट लिया, 31वां दिन वो ऑटोमेटिकली आपका पद खत्म माना जाएगा। आप जिस किसी भी पद पर मौजूद हैं, एमएलए हैं वो खत्म, मुख्यमंत्री हैं खत्म, प्रधानमंत्री हैं खत्म। तो ठाकरे सबसे पहले घेरे में आ चुके हैं। ठाकरे गए, अरविंद केजरीवाल तो गए साहब, इलेक्शन भी लड़ लिया, हार भी गए, अब कोई नाम लेवा नहीं है उनका, खत्म है वो खेल, खत्म है उनका। अभी धनखड़ के साथ वो कुछ बना रहे थे, वो भी मामला खत्म हो गया, तो अरविंद केजरीवाल का तो मतलब नहीं। लेकिन ठाकरे गए, ठाकरे। तो ठाकरे जो गुलदस्ते का खेल खेल रहा है ना, वो इसीलिए खेल रहा है कि किसी भी तरीके से बचाओ यार, अब आप ही के हाथ में मेरी जान फंसी हुई है। और ये बात सही है कि देवेंद्र फडणवीस के हाथ में ठाकरे की जान अटकी हुई है, और देवेंद्र फडणवीस नहीं ले रहा है उसकी जान। जान से मतलब है कि उसको जेल नहीं भेज पा रहा है, ये बात सही है। देवेंद्र फडणवीस नहीं भेज पा रहे हैं आदित्य ठाकरे को जेल। 29 अगस्त का तो इंतजार कर ही रहे हैं, लेकिन कल आज आज रात तक में एक बहुत बड़ी बात फाइनल हो जाएगी, मेरी चर्चा चल रही है, और वो बात मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा जो इनके होश उड़ा देंगे। तो तू डाल डाल, हम पात पात। ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई हम बीच में छोड़ देंगे, छोड़ने वाले भी नहीं है। ठाकरे कितना भी गुलदस्ता दे दे, अब तो अमित शाह जी ने भी कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया, इशारा कर दिया, साफ कह दिया कि भैया ये चोरी चकारी, बदमाशी, गुंडागर्दी, बलात्कारी, हत्या के आरोपी, ये सब बचने नहीं चाहिए, उसको जेल जाना है, खत्म। उसको सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। विधेयक आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।